हेलो फ्रेंड्स, मीम से मोहब्बत का एपिसोड नंबर 31 आ चुका है। लोगों को बड़ा ही बेताबी से इसका इंतज़ार था। वेडनेसडे को तो ये एपिसोड आया भी नहीं था, तो लोग पागल से हो गए थे कि आखिर एपिसोड क्यों नहीं आया है, क्या वजह रही है। लेकिन एपिसोड बड़ा मज़ेदार आया है। बहुत सारे सीन हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक्टिंग के बारे में, किस तरीके से उन सीन को परफॉर्म किया गया है, कौन से मोमेंट बेहतरीन थे, तो इस पर होने वाला है एक मज़ेदार सा रिव्यू। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहें। और आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, रिव्यू देखना पसंद हो, अपडेट देखना पसंद हो ड्रामा से रिलेटेड, तो अनफिल्टर्ड ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले जो ड्रामा शुरू हुआ था वो एक क्यूट मोमेंट के साथ में शुरू हुआ था, मोहित और रोशी का। जहाँ पर जो रोशी है वो मोहित को बहुत ही प्यारे तरीके से उसको मम्मा कहना सिखा रही है। और मोहित का आप देख रहे होंगे, जब से रोशी आई है उसकी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। उसकी हेल्थ में, उसकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट इंक्लूड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रोशी। तो वो चीज़ देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। रोशी एक बहुत ही अच्छी माँ की तरह साबित हो रही है मोहित के लिए। उसकी लाइफ में देखो अपने पर्सनल टेंशन चल रही हैं, लेकिन जब मोहित उसके सामने होता है तो वो ज़रा भी अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं लाती है। वहाँ पे बिल्कुल अलग हटा कर एक तरीके से मोहित की जिस तरीके से वो टेक केयर कर रही है, वो देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। उसको होमवर्क करा रही है एक अच्छी तरीके से। उसको पहले से ही समझ में आ रही है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मोहित का अच्छा सा उसने तुरंत ही होमवर्क कराया। उसके बाद में जैसे ही उसको पता चला कि उसका बर्थडे है, तो उसने उस चीज़ को कितनी अच्छे तरीके से मोहित के लिए सरप्राइज़ करने के लिए चीज़ों को प्लान करना शुरू कर दिया। मुझे ये मूवमेंट और जो ये रोशी और मोहित की बॉन्डिंग है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो भाई, रोशी की जो एज है वो 20 ईयर ओल्ड है, लेकिन रोशी जब मोहित के साथ में होती है ना, वो बिल्कुल मतलब मोहित बड़ा बच्चा है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी एक मदरहुड वाली फीलिंग उसे देखकर आ रही है। तो इसका मतलब है जो दानानिर मुबीन है, कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से उसने प्ले किया है। मज़ा ही आ रहा है देखने के बाद में। हर एक स्टेज पे उसका एक अलग इमोशन है। तलहा के साथ उसका एक अलग इमोशन है, आबिद अंकल के साथ उसका एक अलग इमोशन है, और उनके साथ में मोहित के साथ उसका एक अलग इमोशन है। हर कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करी है रोशी ने। मोहित के साथ एकदम माँ वाली फीलिंग दिख रही है। तलहा के साथ में मतलब एक गुस्सैल बीवी जो नाराज़ है वो नज़र आ रहा है। आबिद अंकल के सामने बेटी की तरह, अपने दादा दादी के सामने पोती जो चुलबुली पोती है। हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया है दानानिर मुबीन की तरफ से। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं तलहा के पास में। जब तलहा ने मोहित को स्टोरी सुनाना शुरू किया, जिस तरीके से तलहा ने उस स्टोरी को एक्सप्लेन किया, शहजादे की ऑफिस में आ गई और तलहा हर एक चीज़ में ना रोशी को मनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ये नहीं दिख रहा वो जैसे कि मैच्योर गाय है। तलहा को हमने हमेशा देखा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, कुछ भी इधर उधर नहीं घुमाना है। लेकिन अब फैमिली में तलहा ने देखो अपनी मैच्योरिटी साइड रख दी है एकदम से, और रोशी को, अपनी वाइफ को जो उससे नाराज़ है, उसे हर तरीके से कोशिश कर रहा है बनाने की। मोहित को स्टोरीज़ भी उसी पे सुना रहा है। वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और जिस तरीके से रोशी अंदर से ऐसा, उसके फेस पे ऐसा भी आ रहा था कि उसे स्माइल भी आ रही हो, और जिस तरीके से उसने तलहा की तरफ देखा, बहुत अच्छा लगा। ये मोमेंट हाईलाइट मोमेंट है एपिसोड का, जब तलहा इमोशनल हो रहा था और जिस तरीके से रोशी ने उसके आंसू पहुँचे थे। जो तलहा है उसने यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करी है ना इस मोमेंट पे, कि अगर वो मुंह से कुछ नहीं बोलता ना, उसका चेहरा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे वो क्या कहना चाह रहा। आंखों से मज़ा आ गया देखकर। मतलब ये है कि मुझे बिना बोले तलहा के समझ में आ रहा था कि तलहा क्या कहना चाह रहा है। और वहीं पर रोशी देखो, एक तरफ वो तलहा से नाराज़ है, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे या फिर एक अच्छी लड़की की निशानी होती है कि हाँ, अपनी चीज़ें भी वो एक साथ रखती है, लेकिन फैमिली में जब ज़रूरत पड़ती है तो टाइम पर खड़े रहना। इसी तरीके से रोशी नज़र आ रही है परफेक्टली। वो नाराज़ है तलहा से, लेकिन उसने देखा कि तलहा परेशान है, रो रहा है, वो तुरंत उसके पास जाती है। और जिस तरीके से उसने एक बार भी वो हेजिटेट नहीं हुई कि मैं नाराज़ हूँ, और मतलब तो उसके हस्बैंड हैं बट फिर भी टच करने में उसने तुरंत जिस तरीके से तलहा के आंसू पोंछे ना, वो बहुत प्यारा सीन था। बस इस सीन में ना इन दोनों की एक्टिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है।
मैं एक बात बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये सीन थोड़ा और डिटेल में होना चाहिए था। जिस तरीके से रोशी ने तलहा के आंसू पहुँचे ना, वो थोड़ा और खींचना चाहिए था, थोड़ा सा और खींचता ना सीन मज़ा आ जाता। मुझे ऐसा लगता है। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और रोशी के साथ में तलहा ने अपनी फीलिंग शेयर करी, ये भी बहुत अच्छा। फिर आता है बारिश वाला सीन। बारिश वाले सीन में जिस तरीके से वो तीनों एंजॉय करते हुए नज़र आए, मज़ा आया पूरा। जिस तरीके से तलहा एकदम खामोशी से रहा है ना 30 एपिसोड में, 31 एपिसोड में जो उसके राइटर हैं उन्होंने तलहा की सारा कवरेज कर ली। जितना वो सैड रहा है पूरे 31 एपिसोड में, अब वो जिस तरीके से खुश नज़र आ रहा है, वो मज़ा आया बारिश वाले सीन में। और इसमें ना जिस तरीके से तलहा मोहित के साथ डांस करते हुए, मतलब उछलते कूदते हुए, फिर उसने रोशी की तरफ हाथ बढ़ाया, वो एकदम अच्छा सीन था। वहाँ पे मोहित उसको लेकर आया, तलहा भी अगर लाता तो वो भी इंटरेस्टिंग बन सकता था। और रोशी ने देखो इस घर को कैसे, वो सोचता था कि रोशी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगी। तलहा के मन में था कि सभी का बड़ी है, पर सभी का कभी भी इस घर में इतनी खुशियाँ नहीं ला पाती जितनी रोशी लेकर आई है। सभी का वो सोच रहा था कि सभी का मैच्योर है। तो इस चीज़ से ना एक बात हमें समझ में आती है कि मैच्योरिटी कभी भी ना एज के हिसाब से नहीं होती है। रोशी कितनी छोटी है, लेकिन हर एक इमोशन को कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर रही है, कितने अच्छे से उसने कंडक्ट कर रखा है खुद को, कि जब मोहित के सामने होती है तो वो बहुत अच्छे से बच्चों की तरह माँ बन के उसकी टेक केयर कर रही है। जब तलहा के सामने होती है एक समझदार लड़की होती है बिल्कुल, जब आबिद अंकल के सामने होती है एक बेटी की तरह रहती है। तो मतलब उसने हर एक जो इमोशन है उसको बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से वो उसको प्ले कर रही है। सभी का आपको ओवरऑल बिल्कुल सेम दिखती थी हर जगह। मोहित के सामने भी वो ऐसी थोड़ी एंग्री बैंगरी सी लगती, एकदम ऐसी स्ट्रिक्ट सी बनी रहती थी। तलहा के सामने भी वो ऐसी ही रहती थी। हर किसी के सामने उसका एकदम सेम इमोशन था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। तो इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि एज से मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा लगा तीनों को एकदम खुश होते पे। उस मोमेंट पे शायद से आबिद अंकल अगर इस मोमेंट को देखते तो मज़ा आता। आबिद अंकल को वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टर का अपना कुछ वो होगा या फिर राइटर का जो भी अपना होगा, उन्होंने नहीं रखा आबिद अंकल को। लेकिन आबिद अंकल भी काफ़ी परेशान रहे हैं, उनका बेटा बहू भी गए हैं। अब वो ये वाला मोमेंट देखते तो उनके दिल को खुशी होती, उन्हें भी मज़ा आता। तो यहाँ पर आबिद अंकल हो सकते थे। मुझे थोड़ा सा आबिद अंकल का सीन यहाँ पे मिसिंग लगा। या तो वो बारिश में नहीं आते या फिर वो देख रहे होते मिरर की तरफ से, तो उनको सुकून मिलता कि मेरे घर में अब खुशी है। फिर आता है टावल वाला सीन। टावल वाले सीन में आप देखिए जिस तरीके से तलहा ने रोशी को थैंक यू बोला, कि उसने बोला कि मतलब रात में जो तुमने बोला मेरे नर्म लहजे से मेरे दिल को सुकून मिला। लेकिन वहाँ पर रोशी एकदम स्ट्रिक्टली खड़ी है कि अभी तला खुश है, अभी मैं नॉर्मल रहूँगी, मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ ही रहूँगी। लेकिन जैसे ही तला परेशान होगा तो उसका प्यार अंदर से ऑटोमेटिकली निकल आता। और वहाँ पर जैसे तलहा ने एक लफ्ज़ बोला है ना कि मैं इसको प्यार, केयर, मोहब्बत कुछ भी ना समझूं, रोशी कह रही है नहीं। लेकिन उसके नहीं कहने में लफ्ज़ से ज़्यादा जो उसके चेहरे पे है ना, वो साफ दिख रहा है कि वो उसको कितना प्यार करती है। थोड़ी सी नाराज़ है कि मतलब उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो नाराज़ है कि मुझे कोई रिजेक्ट करेगा तो भाई मैं किसी की लाइफ में बेचारी बन के नहीं जाऊँगी। लेकिन वो सीन भी ज़बरदस्त रहा। और जब तलहा और मोहित डांस कर रहे थे बारिश में, खुश हो रहे थे, और जिस तरीके से रोशी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी, इनका जो टाइटल ट्रैक है उसका जो लाइन है मुस्कुरा के ना देखिए ऐसा ना हो दिल संभले, एकदम परफेक्ट बैठ रही है। क्योंकि हल्की हल्की रोशी वहाँ पर मुस्कुरा रही है। ये इन्होंने इस तरीके से जो इनका जो सॉन्ग है उसको डिज़ाइन किया है और बिल्कुल पिक्चराइज भी उसी तरीके से किया है। वो एकदम इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। जो डायरेक्टर टीम है, जो डायरेक्टर हैं, जो जिन्होंने डायरेक्शन किया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे एकदम लाइन फिट हो रही है कि मुस्कुरा कर ना देखे ऐसा ना हो दिल संभले ना, क्योंकि रोशी वहाँ पर देख रही है और वो खुश हो रही है और हो सकता है उसका दिल पिघल जाए, लेकिन फिर उसने अपना आप कंट्रोल किया है और फिर वो गई है बाहर मोहित के सर वगैरह पहुँचने के लिए। एकदम क्यूट और ज़बरदस्त मोमेंट था वो भी। फिर आता है देखिए आप, एक तलहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी निभा रहा है। उसने रोशी से शादी कर ली है, रोशी घर में आ गई है, वो मोहित की टेक केयर भी कर रही है। तो उसके मन में दिमाग से निकल ही गया अपना कॉलेज का, रोशी के मन में आया ही नहीं कॉलेज का। लेकिन तलहा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत अच्छे से पता है कि कब क्या करना है। तलहा ने किस तरीके से रोशी से कहा कि आप तैयार होइए, और वो जैसे उसे टीज कर रहा है
उसे मालूम है कि रोशी ऐसे बातों में आने वाली नहीं है, अब इसने मना कर दिया कॉलेज जाने तो ऐसे रह जाएगी नहीं, तो इसे कुछ ना कुछ टीज करना पड़ेगा, ये तभी मानेगी। जिस तरीके से तलहा ने कहा, मैंने तो सुना था कि किसी ने अपना आप को मेरे लिए सर से पाँव तक बदला है। रोशी आप देखो ये वाली बात सुनते तुरंत तैयार हो गई। तो तलहा की जो लाइनिंग है ना, वो एकदम मोमेंट के हिसाब से परफेक्ट जा रही हैं भाई। मुझे फुल ऑन ड्रामा ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, मुझे कहीं से कुछ भी इसमें कमी नज़र नहीं आ रही है, ज़बरदस्त है एकदम। और फिर रेस्टोरेंट वाला सीन, रेस्टोरेंट में ले जाना और वहाँ पे बातें करना, रोशी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। एक तो तलहा ने वैसे खैर ये जो अहद रज़ा मीर हैं, इन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बोला भी था कि आपको कुछ एपिसोड में अभी ये दिखने वाला है कि रोशी एकदम तलहा की तरह रिएक्ट करेगी, जिससे पहले तलहा मैच्योर था और जो तलहा है वो रोशी की तरह चुलबुला बबली वाला रिएक्ट करने वाला वही नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लग रही है कि देखो तलहा की लाइफ ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा सैड चल रही थी और अभी भी उसे कुछ मोमेंट्स हैं अपने पास्ट के जो उसे याद आते रहते हैं, लेकिन जैसे रोशी हर चीज़ में उसको टॉन्ट मार देती है और उससे नाराज़ सी रहती है ना, वो उस चीज़ पर ना एकदम सैड नहीं हो रहा है कि अरे यार मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ है और उसी चीज़ में वो अपने माइंड में घुमाता रहे कि रोशी ने मुझसे ऐसा कह दिया, रोशी ने मुझे ऐसा बोल दिया और बैकग्राउंड में सैड साउंड चल रहा है। वो चीज़ नहीं है, एकदम वो पॉजिटिवली ले रहा है अपनी वाइफ को और उसे एक हर तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आगे आपको मेरे हिसाब से यही दिखने वाला है कि दोनों में जल्दी ही सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि ड्रामा भी एंड पर आ गया है, हर चीज़ परफेक्ट थी। लिरिक्स सॉन्ग के जो उसकी पिक्चराइजेशन हुआ है बिल्कुल परफेक्ट गया है, उसी हिसाब से जो तलहा है वो मैच्योर से एकदम बबली चबली बन रहा है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, उसको मनाने के लिए ताकि लाइफ अच्छी जाए, वो भी बहुत अच्छा है। मोहित की हेल्थ भी ठीक होती जा रही है, एक लड़की ने एकदम से फैमिली को परफेक्ट कर दिया है आगे, एकदम बहुत मज़ा आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।